ये तेन सचवज्जेन शोथिते होतु। बुद्ध का उपदेश सुन के न सैकड़ों न हजारों लाखों करोड़ों लोग मार्ग फल लाभी हो गए। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धा's टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। चलिए ये कार्यक्रम शुरू करते हैं। सभी जन हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जुड़े हुए संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, विशेषतः वर्षावास काल में बौद्ध विनय में सभी उपासक उपासिकाएं अपने हैसियत, अपनी क्षमता और अपने मौके के हिसाब से खूब सारा पुण्य धम्म करते ही है। तो इसी उपलक्ष्य में आज विशेष ये धम्म कार्यक्रम अंतर्गत ये मुंबई के साई सफायर बिल्डिंग में पवई में श्रद्धावान उपासिका नीलिमा ताई के घर में ये कार्यक्रम हो रहा है। नीलिमा ताई प्रमुख, संपूर्ण परिवार, बंधु बांधव, संपूर्ण समूह सभी मिलके आज का ये धम्म कार्यक्रम हो रहा है। सर्वप्रथम हम बुद्ध धम्म संघ को बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा प्रणाम करेंगे। उसके बाद शील प्रार्थना करेंगे। सभी जन हाथ जोड़िए और जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही बोलिए। अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। शील याचना कीजिए। ओकाश वंदनाम बनते यमहं वदामि तं वदेत। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि।
संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि ते शरणगमनं परिपूर्णं पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयो मज्जपमादत्ताना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि ते शरणेन सह पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेत साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। और बाकी जन हाथ जोड़िए और प्रसन्नता से 3 बार साधु साधु बोलिए। अभी महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को वंदना करते हुए 5 शील पंचशील प्रार्थना किया। जीवन में हमेशा हिंसा नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, नशा पदार्थ सेवन नहीं करेंगे, ये संकल्प लेते हुए 5 शील पंचशील अभी भी प्रार्थना किया। अभी महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद से भरा हुआ परित्राण पाठ करते हैं। इस परित्राण के अनुभव से आप सभी के जीवन में, आपके अपने परिवार, बंधु बांधव, कुटुंबों के जीवन में, सबके जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। जीवन में ढेर सारा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ या मूल्य प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए, ऐसी कामना करते हुए परित्राण पाठ करते हैं। श्रद्धा पूर्वक परित्राण पाठ सुनने के लिए 3 बार साधु साधु बोलिए। समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता साधमं मुनिराजस शृण्वन्तु सग्गमोक्षदं धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता परितधम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो
सम्मा सम्बुद्दस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा इतिपिसो भगवारहं सम्मा सम्बुद्धो विजाचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदो अनुतरो पुरुषधम्मसारथि सत्तादेवमनुष्यानं बुद्धो भगवा इति स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दितिको अकालिको एहि पाशिकोपनायिको पाचतं वेदितव्यो वन्यो हेते सुपतिपन्नो भगवतो शावकसङ्घो उजुपतिपन्नो भगवतो शावकसङ्घो न्यायपतिपन्नो भगवतो शावकसङ्घो सामीचिपतिपन्नो भगवतो शावकसङ्घो यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अथ पुरुषपुगला एष भगवतो शावकसङ्घो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अञ्जलिकरणीयो अनुतरं पुण्यखेतं लोकसाति एतेन सचवज्जेन शोथिते होतु सर्वदा एतेन सचवज्जेन सर्वदुःख सर्वभया सर्वरोगो विनाशतो एतेन सचवज्जेन होतु ते जयमङ्गलं करणीयमथ कुशलेन यन्तं शान्तं पदं अभिसमे च सकोजो च सुजो च सुवचो च समुद्वनतिमानि शान्तो सको च सुवरो च अपकेचो च सल्लौकौदे शान्तेन्द्रियो च निपको च अपगब्बो कुलेष्वननुगेद्धो न च खुदं समाचरे किञ्चियेन विन्यो परे उपवदेयुं सुखिनो वा खेमिनो वन्तु सभ्ये सत्ता भवन्तु सुखिताता एके चिबानभूताति तसा वा धावरा वा अनवशेषा दिगा वा एव महन्ता वा मच्छिमारसकानुकतुला दित्ता वा एव आदित्ता ये च दूरे वसन्ति अभिदूरे भूता वा सम्भवेशि वा सभ्ये सत्ता भवन्तु सुखिताता न परो परं निकुब्येत नातिमन्येत कथचिनं कञ्चित् व्यारोसनपतिकसंज्ञानन्यमन्यं सदुःखमिच्छेय माताय तानियं भूतं आयुषा एकभूतमनुरक्षे एवंपि सर्वभूतेषु मानसं भावये अपरिमाणं मेतं च सर्वलोकस्मिन् मानसं भावये अपरिमाणं उदं अदो च तिर्यं च संवादं अवेदं असपतं तीर्थं चरं निसिन्नो वा शयानो वा यावता स विगतमिदो एतं सतिं आदित्यय ब्रह्ममेतं विहारं इदमाहो एतेन च अनुपगमशीलवादर्शनेन सम्पन्नो कामेषु विनय्यगेदं नहि जातु गपशय्यं पुनरेतीति एतेन सचवज्जेन शोथिते होतु सर्वदा एतेन सचवज्जेन सर्वदुःख सर्वभय सर्वरोगो विनाशतो एतेन सचवज्जेन होतु ते जयमङ्गलं यं दुन्निमित्तं अवमङ्गलं च यो च मनापो शकुनः ससाद्धो
पापगहो दुःसुपिनं अकान्तं बुद्धानुभावेन विनाशमेन्तो yang दुन्निमित्तं अवमङ्गलं च यो चामनापो सकुना ससाद्धो पापगहो दुःसुपिनं अकान्तं धम्मानुभावेन विनाशमेन्तो yang दुन्निमित्तं अवमङ्गलं च यो चामनापो सकुना ससाद्धो पापगहो दुःसुपिनं अकान्तं सङ्घानुभावेन विनाशमेन्तो दुःखपत्ता च निर्दुःखा भयपत्ता च निर्भया शोकपत्ता च निःशोका हन्तु सर्वे पिपानिनो एतावता चाम्ये हि सम्पदं पुण्यसम्पदं सर्वे देवानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया दानं ददन्तु श्रद्धाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा पावनाभिरतावन्तु गच्छन्तु देवतागता सर्वे बुद्धा बलपद्धा पच्चेकानं च यं बलं अरहन्तानं च तेजेन रक्षं वन्दामि सर्वशो आकाशता च बुम्मत्ता देवानागा महिद्दिगा पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनं आकाशता च बुम्मत्ता देवानागा महिद्दिगा पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु धम्मदेशनं आकाशता च बुम्मत्ता देवानागा महिद्दिगा पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु त्वं परान्ति सवितियो विवजन्तु सर्वरोगो विनाशतो माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। हाँ, अभी थोड़ा सा धम्म देशना सुनेंगे। सब जन हाथ जोड़िए। कोचिमं अवधिमं अजिनिमं अहासिमे ये च तं उपनयन्ति वेरं तेषां न सम्मति कोचिमं अवधिमं अजिनिमं अहासिमे ये तं न उपनयन्ति वेरं तेषु उपसम्मति। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर प्रमुख आज के कार्यक्रम में उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं अक्कोचिमं अवधिमं अजिनिमं आहासिमे। उसने मुझे मारा, उसने मुझे जीता, उसने मुझे हराया, उसने मुझे लूटा। इस तरह से बार बार अगर हम मन में लेंगे तो बुद्ध कहते हैं उसके मन में कभी भी शांति नहीं होगा, हमेशा बेचैनी होगा, हमेशा द्वेष भाव से भरा रहेगा, क्रोध गुस्सा कभी छोड़ेगा नहीं
और जहाँ ऐसे क्लेश होगा वहाँ पाप ही होगा, जहाँ पाप होगा वहाँ दुख अशांति पीछे पीछे आते रहते हैं। इसलिए बुद्ध कहते हैं अकुचिमंग अवधिमंग अजीनिमंग आहासी में, उसने मुझे मारा, उसने मुझे हराया, उसने मुझे जीता, उसने मुझे लूटा। इस तरह का मन में बार बार चिंतना जो नहीं करते या ऐसे चिंतना से जो मुक्त होते हैं वो दुख अशांति से भी मुक्त होते हैं। उसका मन शांत रहता है, उसका मन बेचैनी तकलीफों से दूर रहता है। इसलिए हमेशा ये बातें याद रखना चाहिए। रहते चलते अनेक लोगों से अनेक घटना घट जाते हैं। बहुत सारे घटना मन मुताबिक नहीं होता तो उसमें बहुत द्वेष दुराभावना उत्पन्न होता है, बेचैनी उत्पन्न होता है, और हम वो घटना उस समय बीत चुका है, वो हमें अप्रिय लगा, उसका दुख भी हमने भुगत चुका है, पर हम इंसान क्या करते हैं, उसको बार बार याद करते हुए बार बार मल्टीप्लाई करते हुए वही दुख का अनुभव करके बैठते हैं। यह हमारा अज्ञानीपना ही है। इसलिए ऐसे चीजों से दूर रहेंगे तो मन शांत होगा, ये तथागत बुद्ध कहते हैं। और जो ग्रस्त उपासक उपासिकाएं अपने जीवन में हानि नुकसानी नहीं चाहते, हमेशा उन्नति प्रगति ही चाहते हैं, तो हमेशा तथागत बुद्ध कहते हैं भिक्षु संग, जो संग है उसका हमेशा दर्शन करते रहना चाहिए। हमेशा दर्शन करना बोले तो वंदना करना, पंडित जी या संग मिला तो कुछ बुद्ध का आशीर्वाद मिलेगा, कुछ बुद्धवाणी मिलेगा, पर दर्शन करना, ये श्रमण दर्शन, पूजनीय भिक्षु संघ का दर्शन करना भी दुर्लभ गुण में आता है। तो उपासक उपासिकाओं को ऐसे दर्शन करते रहना चाहिए। और सद्धम्म, धम्म देशना भी बार बार सुनते रहना चाहिए। जिस तरह मोबाइल चलाते चलाते उसका बैटरी खत्म हो गया तो हम मोबाइल को फेंक देते नहीं, उसको फिर से चार्ज करते हैं, वैसे ही हम कुछ धम्म की बातें सुनते हैं, कुछ समय तक उसका प्रभाव रहता है, फिर बाद में फिर से वैसे ही जीने लगते हैं। तो बार बार रिचार्ज करते रहने के लिए, बार बार पुण्य कार्य में रिचार्ज होते रहने के लिए हमें धम्म देशना सुनते रहना चाहिए। मंगल उपदेश देते समय बुद्ध कहते हैं कालेन धम्म सवनं ये तंग मंगलम उत्तम, धम्म देशना सुनना ये उत्तम मंगल है। और जब तथागत बुद्ध 10 प्रकार के पुण्य कार्य का उपदेश देते हैं उसमें धम्म श्रवण करना ये पुण्य है, तथागत बुद्ध कहते हैं। इसलिए धम्म देशना सुनते रहना चाहिए। और तथागत बुद्ध फिर कहते हैं कि अच्छे धम्म में श्रद्धावान होना चाहिए। सबसे पहले अच्छे धम्म मिलना चाहिए, और अच्छे धम्म मिला तो खूब श्रद्धावान होना चाहिए। जितना श्रद्धा बढ़ेगा, अंदर से जितना विश्वास बढ़ेगा, उतना हम धम्म कार्य में आगे बढ़ सकते हैं। धम्म में श्रद्धा नहीं रहा तो कितना भी अच्छा धम्म होने दो, हम उसमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तथागत बुद्ध एक उदाहरण से समझाते हैं। कोई दूर गांव से एक इंसान कहीं गांव में जा रहे थे, तो जाते जाते गांव से पहले एक बहुत बड़ा नदी आता है, और वो नदी इतना बड़ा कि वो ऐसे तैर के जाने की हिम्मत नहीं कर सकता। वहाँ कोई पुल नहीं है, वहाँ कोई नाव नहीं है, वो वहीं बैठे सोचा रहता है कि मैं ये नदी पार करूँ तो कैसे करूँ। तो उतने में वहाँ एक स्थानिक इंसान आता है जो वो गांव में हमेशा आता जाता रहता है। वो वहाँ आया, उसको पता है कहाँ कहाँ नदी गहराई नहीं है, तो उसने अपना कपड़ा थोड़ा ऊपर किया और जहाँ जहाँ गहराई नहीं वहाँ से चलते निकल गया। तो वो इंसान देखता रहता है, अरे हाँ ऐसे जाएंगे तो शायद मैं भी जा सकता हूँ।
तो वो भी वैसे ही कपड़ा ऊपर करते हैं और वहीं से चलते वो भी नदी पार करते हैं। तो श्रद्धा का काम यही है। पहले बुद्ध बन के गए, बुद्ध का उपदेश सुन के न सैकड़ों न हजारों लाखों करोड़ों लोग मार्ग फल लाभी हो गए। तो हम भी वो मार्ग पे चलेंगे तो हम भी जीवन में जो भी दुख कष्ट है उससे मुक्त हो सकते हैं, हम भी दुख मुक्ति का मार्ग फल प्राप्त कर सकते हैं। तो उसमें जाने का हिम्मत बल ये श्रद्धा देता है। इसलिए श्रद्धावान होना बहुत जरूरी है। जो कोई व्यक्ति दान देते हैं, श्रद्धा से दान देंगे तो बहुत पुण्य मिलता है। जो कोई व्यक्ति शील पालन करते, श्रद्धा से शील पालन करेंगे तो वो खूब अच्छे से पालन करेगा, दिखावे के लिए नहीं, खुद के लिए समझ के पालन करेगा। जो ध्यान साधना करने वाला भी श्रद्धा से किया तो खूब अच्छे से ध्यान साधना कर पाएंगे। श्रद्धावान होना चाहिए। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं, गृहस्थ जीवन में हानि नहीं चाहते, उन्नति प्रगति चाहते हैं तो 5 शील को हमेशा पालन करना चाहिए। हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, नशा पता सेवन नहीं करना। हम हर कार्यक्रम की शुरुआत में ये पंचशील प्रार्थना करते हैं। हर किसी को मुंह जबानी याद भी है। 5 शील क्या है बोले तो पानातिपाता अधिनादाना कामेषु मिच्छाचारा मुसावादा सुरामेरय मजपमादत्थाना। हर किसी को याद भी आता है, तो सबको पता भी है, ये पालन करना चाहिए। सबको ये भी पता है ये पालन करने से ही हमारा कल्याण होगा, और ये भी पता है जो ये पालन नहीं करेगा उसको अकुशल होगा, पाप होगा, दुख होगा, सबको पता है। फिर भी क्या हम इसको पालन कर रहे हैं? क्या हम हिंसा से दूर है? क्या चोरी से दूर है? क्या व्यभिचारी से दूर है? क्या झूठ बोलने से दूर है? क्या सुरापान से दूर है? क्या ये हमेशा याद करते हुए, सजग सचेत रहते हुए हमें ये पालन करना चाहिए। बुद्ध कहते हैं हमेशा ये 5 शील पालन करना चाहिए। हर उपासक उपासिकाओं को पालन करना चाहिए, तब जाके गृहस्थ जीवन में सुख शांति भी होगा और उन्नति प्रगति भी होगा। फिर तथागत बुद्ध और कहते हैं अपने धम्म गुरु, ये बात ध्यान से सुनना, अपने धम्म गुरु भिक्षु संघ का दोषारोपण करके नहीं बैठना। यह अपरिहार्य धम्म में एक पॉइंट ये भी आता है, अपने धम्म गुरु भिक्षु संघ का दोषारोपण करके नहीं बैठना। हम कुछ देखते हैं, कुछ समझते हैं और उसका दोषारोपण करते हैं। वो सही भी हुआ तो क्या हमें वो बोलने में पुण्य लगेगा? क्या हमारी बातें सुन के, वो धम्म गुरु की गलतियां सुन के न जाने कितने लोगों का श्रद्धा हानि हो जाएगा, उसमें हमें पुण्य मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा। और अगर हमने कुछ सोचा, देखा और बोल दिया, अगर वो गलत ठहरा तो कितना बड़ा अकुशल हम कर रहे, कितना बड़ा पाप कर रहे, है ना। इसलिए अपने धम्म गुरु भिक्षु संघ का दोषारोपण करके नहीं बैठना, ये भी अपरिहार्य धम्म में एक आता है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं एक ऐसी आदत मत बनाओ कि दूसरों का गलती देखते रहना, दूसरों का दोष देखते रहने की आदत मत बनाओ। बहुत सारे लोग रहते हैं ना, खाली दूसरों का वो ऐसा करते, वो वैसा करते, फलाना ऐसा, तिसकना ऐसा, अमुक व्यक्ति ऐसा, अमुक व्यक्ति ऐसा, नेगेटिव ही देखते रहते। ये आदत मत बनाओ। अगर उन्नति प्रगति चाहते हैं तो ये आदत नहीं बनाना, क्योंकि एक इंसान का अच्छाई देखते रहेंगे तो जिंदगी भर वाह वाह करके भी खत्म नहीं होगा। वही इंसान का बुराई देखते रहेंगे तो जिंदगी भर थू करेंगे तो भी खत्म नहीं होगा। अच्छा देखेंगे तो मैत्री करुणा से भर जाएगा, बुरा देखेंगे तो द्वेष क्रोध से भर जाएगा। इसलिए दूसरों का दोष गलती देखते नहीं बैठना, उसमें हमारा कल्याण नहीं है, उसमें हमारा दुख मुक्ति नहीं है। बुद्ध कहते हैं दूसरे क्या करते क्या नहीं करते वो न देखो, खुद क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे ये देखो।
खुद अच्छा कर रहे तो समझो अच्छा कर रहे, उसको बढ़ाते जाओ। बुरा कर रहे तो समझो मैं बुरा कर रहा हूँ, आज नहीं तो कल वो बुराई से भी दूर हो पाएंगे। हाँ, इसलिए दोष गलती ढूंढ के ना बैठना ये भी अपरिहार्य एक धम्म है। हाँ, तो इस तरह से मतलब श्रमण भिक्षु संघ का दर्शन करना, धम्म देशना सुनना, श्रद्धावान बनना, पंचशील हमेशा पालन करना, दोष धम्म गुरु भिक्षु संघ का दोषारोपण न करके बैठना, दोष ऐसे ढूंढते ढूंढते बैठने की आदत न बनाना, ये सारे के सारे उपासक उपासिकाओं के हित कल्याण का ये गुण धम्म है। ये हमेशा याद रखना चाहिए। हाँ, महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, किच्छु मनुष्य पति लाभो किच्छु मच्चान जीवितं। ये मनुष्य जीवन प्राप्त होना दुर्लभ है, मनुष्य हो के मनुष्य की तरह जीना ये भी दुर्लभ है। दुर्लभ बोले तो बहुत ही कम मिलने वाला। हाँ, तो मनुष्य जीवन, ये मनुष्य जीवन ऐसा दुर्लभ है कि एक अकेला इंसान है जो चाहे तो धम्म की बातें सुन सकते हैं, जो चाहे तो धम्म की बातें समझ सकते हैं, जो चाहे तो जो धम्म सुना उसको परिच्छेद करके ग्रहण कर सकते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये उचित है, ये अनुचित है, ये पाप है, ये धम्म है, अच्छे से समझ के ग्रहण कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, हर पाप से दूर हो सकते हैं, हर धम्म में आगे बढ़ सकते हैं, ये इंसान ही कर सकते हैं। इंसान के अलावा कोई भी जीव जंतु पशु पंछी कीट पतंग कोई भी नहीं कर सकता। इतना दुर्लभ जीवन मिला है, क्या हम सही मायने में ये जीवन को अच्छे से जी रहे? क्या खाते पीते रहना, जीने के लिए संघर्ष करना, कमाना, हाँ, संतान उत्पादन करना, परिवार बनाना, मृत्यु से भयभीत होना और एक दिन मर जाना, ये तो इंसान ही नहीं, छोटे से छोटे कीट पतंग भी ऐसे जिंदगी जीते। सारे पशु पंछी जीव जंतु सारे के सारे ऐसे जीवन जीते हैं। अगर हम इतने में ही सीमित रहा तो उनमें और हम में कोई भी फर्क नहीं है। इतना दुर्लभ जीवन बुद्ध कहते हैं जो अन्य प्राणी में नहीं मिलता, वो चिंतन मनन करने की शक्ति, वो विवेक बुद्धि, वो प्रज्ञा हम में है। हर चीज को अच्छा बुरा समझने का, हर बुराई से दूर रह के अच्छाई में आगे बढ़ने का ये कैपेसिटी हम में है। इसलिए खूब समझते हुए जितना पुण्य करेंगे, जितना धम्म करेंगे, उतना ही हम आगे बढ़ेंगे। बुद्ध कहते हैं, एक बार मनुष्य जीवन से गलत अकुशल करते हुए पतन हो गया तो फिर से मनुष्य जीवन प्राप्त होना या सुगति आना एकदम मुश्किल 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 है। जैसे कि दलदल में फंसे पत्थर समान, वो कीचड़ में फंसे पत्थर अपने आप ऊपर नहीं आ सकता, वो नीचे 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 ही जाता है। और इंसान भी एक बार पतन हो गया, अभी कीट पतंग जीव जंतु पशु पंछी कहाँ वो धम्म कर सकते हैं? अब धम्म ही नहीं करेंगे तो वो कहाँ ऊपर आ सकता है? आ ही नहीं सकता ना। हम इंसान इतना पाप धम्म समझ सकते हैं, पाप से दूर हो सकते हैं, धम्म में आगे बढ़ सकते हैं, इसके बावजूद भी हम पुण्य कार्य में दूर होके पतन हो सकता है, तो दूसरे प्राणियों की क्या बातें करना। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं, इतना दुर्लभ जीवन मिला है तो ये जीवन को खूब अच्छे से जीना चाहिए, खूब सोच समझ के अच्छे पुण्य कार्य में आगे बढ़ना चाहिए। एक बार ये जीवन खत्म हो गया तो हो गया, फिर से वापस आने वाला नहीं है। हाँ, इसलिए हमेशा सजग रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए। इतने सालों तक हमने ये जिया तो ये जीवन हमने कैसे जिया, हमने क्या क्या किया। जैसे कहीं बाहर देश जाना है, हाँ, अमेरिका लंदन जाना है तो कितना कितना वीज़ा लगता है, खर्चा लगता है, क्या क्या लगता है, जबकि यही दुनिया में घूमने के लिए
हाँ, अभी हमें यहाँ से सुगति जाना है तो कितना ज़्यादा तैयारी लगेगा, कितना ज़्यादा पुण्य लगेगा। इसलिए वो पुण्य करना चाहिए और इंसान ही कर सकते, ये बात ध्यान रखना है। अभी तथागत बुद्ध कहते कि छो मनुष्य पति लाभो, ये मनुष्य जीवन प्राप्त होना दुर्लभ है। ये दुर्लभ तो हमें प्राप्त हुआ है, हम मनुष्य है ना, हमें ये दुर्लभ तो प्राप्त हुआ है। पर ये जो दुर्लभ जीवन प्राप्त हुआ है, पर ये जीवन क्या हमेशा रहने वाला है? क्या मनुष्य हमेशा इस दुनिया में जीने वाला है? जीने वाला है क्या? नहीं। तथागत बुद्ध कहते हैं महासंपत्ति संपदा यथा सता मता इदा तथा अहं मरिष्यामि मरणं मम हेसति। इस दुनिया में महासंपत्तिशाली बहुत धनवान व्यक्ति भी हमेशा इस दुनिया में नहीं जिया, वो लोग भी मर गए, वैसे ही हमें मरना है। उपत्या सहे वेदं मरणं आगतं सदा। उत्पत्ति के साथ विनाश आता है, जन्म के साथ मृत्यु पीछे पीछे आता रहता है। काट लगा के बैठे हैं, कब कहाँ कैसे हमें मृत्यु पकड़ लेगा पता नहीं, ऐसे जीवन जी रहे हैं। तो दुर्लभ जीवन तो है, पर इतना अनित्य जीवन है, कब कहाँ कैसे खत्म होगा पता ही नहीं। कितने प्राणी, कितने मनुष्य देखो ना, माँ के गर्भ में ही मर जाते, कितने तो जन्म होते ही मर जाते, कितने तो बाल्यकाल में, जवानी में, अर्ध वयस्क में, बुढ़ापे में, पर मरता सब लोग है। तो दुर्लभ जीवन प्राप्त हुआ है, पर हमेशा ये जीवन रहने वाला नहीं है। और देखो ना, जो दुर्लभ जीवन प्राप्त हुआ है, ये शरीर देखो और ये शरीर का वास्तविकता देखो। ये ऊपरी का ये लेमिनेशन हटा दिया, हाँ, ये स्किन का लेमिनेशन हटा दिया तो इंसान का ये रूप कैसा है, रंग कैसा है। हाँ, जिंदगी भर ये चिलकों को खरीदते हमारा जिंदगी निकल जाएगा, इतना दुर्गंध से भरा हुआ ये जीवन है। इसलिए ये जीवन की वास्तविकता को जानते हुए, हाँ, ये अनित्य है, ये मरणानुस्मृति है, ऐसे जीवन है। दुर्लभ जीवन होके भी ऐसा है, तो दुर्लभ जीवन होके भी हमेशा नहीं रहने वाले ऐसा जीवन है। तो हमें क्या करना है, हम क्या कर सकते हैं? चाहो तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, चाहो तो हम बुद्ध बन सकते हैं, सभी दुखों से मुक्त हो सकते हैं, और नहीं चाहा तो देवदत्त भी बन सकते हैं, नहीं चाहा तो दुनिया के बड़े से बड़े विलेन भी बन सकते हैं, बड़े से बड़े डाकू भी बन सकते हैं, बड़े से बड़े खलनायक भी बन सकते, कुछ भी बन सकते, ये हमारे हाथों में ही है। इसलिए बुद्ध कहते हैं पඤ्ඤावन्तस्य अयं धम्मो, ये धम्म जो है प्रज्ञावानों के लिए है, मतलब प्रज्ञा के साथ साथ कुछ भी करेंगे तो अच्छा होगा। अभी जैसे यहाँ हम परित्राण सुन रहे, धम्म देशना सुन रहे, प्रज्ञा पूर्वक ये सुना तो अरे बुद्धवाणी परित्राण सुनना कितना बड़ा ब्लेसिंग है, कितना बड़ा आशीर्वाद है। और वही नहीं सुना, वही नहीं समझा तो क्या कर्मकांड है ना। ऐसे बैठे रहो, ये धागा लो, ऐसे परित्राण, ये भी धम्म है क्या? ये भी दुख मुक्ति का है क्या? आलोचना करने वाला करेंगे। धम्म देशना सुनना, समझ के धम्म देशना सुना कितना उत्तम मंगल है, कितना बड़ा पुण्य कार्य है। और केवल सुनना है, समझना है, ऐसे बैठना है करके ऐसे ही टाइम पास करके बैठा तो ये कर्म कांड है। इसलिए प्रज्ञा पूर्वक हमें समझना है। और बुद्ध कहते हैं सुनाथ थारेत चरात धम्म, धम्म को हमेशा पहले सुनना चाहिए। मला सर्व येते, मला काय गरज है, मुझे तो सब आता है, क्या सुनने की जरूरत है? ऐसा करके बैठेंगे तो हम कुछ ग्रहण ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले सुनो और सुने हुए चीज को धारण करो। धारण हुए चीज को साधु साधु करके पालन करना नहीं है, परिच्छेद करो। हर पीला धातु सोना नहीं होता, हर बातें धम्म नहीं होता। तो धम्म को अच्छे से जानो, परिचय करो, अच्छा लगा तो पालन करो। उस समय ये गलती मत करो कि अच्छा धम्म तो सुना, अच्छा धम्म तो ग्रहण किया, अच्छा धम्म है ये भी जान लिया, पर अभी मैं बहुत बिजी हूँ, मैं बाद में करता हूँ,
मैं रिटायर्ड लाइफ में करता हूँ, बुढ़ापे में मैं कोई काम धंधा नहीं लूँगा, मैं यही करता जाऊँगा। ऐसी गलती नहीं करना, क्योंकि ज़िंदगी उस समय तक साथ देगा नहीं देगा क्या गारंटी है। और साथ भी दिया तो उस समय वो धम्म करने का मन इच्छा होगा नहीं होगा क्या पता, और इच्छा भी हो गया तो वो माहौल होगा नहीं होगा क्या पता। इसलिए पुण्य है, धम्म है, अच्छा है तो करते जाओ। पूरा पूरा ना भी कर सके थोड़ा थोड़ा तो करते जाओ, है ना। जितना अभी थोड़ा करेंगे तो बाद में और थोड़ा करने का मन होगा, और थोड़ा 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 करके बहुत ज़्यादा होगा। बुद्ध कहते भी है ना, थोड़ा सा पुण्य करके मेरा क्या ही होगा, मैं एक ही बार में बहुत बड़ा करूँगा, ये छोटा मोटा है मैं नहीं करता, ऐसा नहीं समझना चाहिए। बूंद बूंद मिल के घड़ा भर जाता है। थोड़ा थोड़ा पुण्य भी बहुत बड़े सुख शांति का कारण बनता है। इसलिए मौका मिलते ही करते जाओ करते जाओ। और पाप भी, थोड़ा सा पाप करके क्या ही होगा, मैं तो बहुत पुण्य करने वाला हूँ ना, ऐसा भी नहीं समझना चाहिए। हाँ, थोड़ा थोड़ा पाप भी बहुत बड़े दुख अशांति का कारण बन सकता है। इसलिए पाप जितना हो उससे दूर रहना है, पुण्य जितना हो उतना आगे बढ़ना है। इसलिए बुद्ध कहते हैं सप पाप सकरणं, अगर दुर्लभ जीवन को सफल सार्थक बनाना है तो हर पाप से दूर रहो। जो भी पाप लगे, अकुशल लगे, अनैतिक लगे, अयोग्य लगे, या जो करने से अपना भी अपनों का भी हानि नुकसानी हो, ऐसे पाप से दूर ही रहो। इसमें ही हमारा कल्याण है। कुशल से उपसंपदा, जो कुशल है, पुण्य है, धम्म है, उसे करते जाओ। पुण्य करो, पाप से दूर रहो। सबको पता है पुण्य करना ही चाहिए, पुण्य करने से ही हमारा कल्याण होगा। पाप नहीं करना चाहिए, पाप से दूर होने में ही हमारा कल्याण होगा, सबको पता है। इसके बावजूद भी हम क्या पाप से दूर हो पा रहे क्या, हम क्या पुण्य कार्य में आगे बढ़ रहे क्या, ये बातें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जितना जितना हम पुण्य कार्य करते जाएंगे, अच्छे चीज़ में बहुत कॉन्फिडेंट आएगा, मन ऊर्जामय होगा और हर चीज़ में फलीभाव होने लगेगा। और जैसे जैसे हमारा पाप बढ़ता जाएगा, पुण्य कम होता जाएगा, कुछ भी अच्छा काम करो तो सफल ही नहीं होता, साथी नहीं मिलता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, है ना। ऐसे एकदम बेचैनी जैसा, घबराहट जैसा, मतलब हमें पुण्य रिचार्ज करने का टाइम आ गया। तो पाप से दूर होना है, ये सीखने सिखाने के बाद नहीं, व्यवहारिक रूप से पालन करना है। पुण्य करना है, ये भी सीखने सिखाने में सीमित नहीं रखना, व्यवहारिक रूप से पालन करना है, तभी हमारा कल्याण होगा। और बुद्ध और एक चीज बताते हैं, सचित्त परियोदपनं, अपने चित्त को भी परिशुद्ध रखो, क्योंकि चित्त प्रमुख है, मन प्रमुख है। कहीं भी जाता है तो पहले मन ही जाता है, इसलिए मन प्रमुख है, मन से ही सब व्याप्त है। इसलिए मन जब शुद्ध रहा तो हम कुछ भी काम करेंगे, कुछ भी बातें करेंगे, उसका अच्छा ही परिणाम आएगा। मन शुद्ध होना चाहिए। बुद्ध कहते हैं अगर हाथ में घाव ना हो तो जहर भी हाथ में लिया तो कुछ भी हानि नुकसानी नहीं होता। मन शुद्ध हो तो जो भी बोलेंगे करेंगे अच्छा ही होता है। मन शुद्ध होना चाहिए। तो बुद्ध कहते मन शुद्ध करना चाहिए। तो इतना दुर्लभ जीवन है, दुर्लभ जीवन हो के भी हमेशा न रहने वाले यह अनित्य जीवन है, यह मरणानुस्मृति जीवन है। और ये शरीर तो इतने दुर्गंध से भरा हुआ है, हाँ, इतने मल मूत्रों से भरा हुआ है। तो ऐसे जीवन में जितना हम पुण्य करेंगे, जितना धम्म करेंगे, उतना ही कल्याण होगा। बुद्ध बार बार एक उदाहरण देते हैं। जैसे एक घर में आग लग गया और घर में आग इतना बढ़ गया और उसको बुझा नहीं पाएंगे, तो हमें क्या करना चाहिए? घर के सारे लोगों को बाहर सुरक्षित ले जाके उसके बाद जो समय मिलता है घर में जो जो मूल्यवान वस्तु है जल्दी जल्दी बाहर निकालना चाहिए। और उस समय जितने सामान बाहर निकालेंगे उतना ही बचेगा, बाकी सब घर के साथ राख हो जाएगा। वैसे ही
हमारे जीवन में चाहो न चाहो जरा जीर्ण मरण रूपी आग जल रहा है। न चाहते हुए भी हम बुढ़ापे की तरफ जा रहे, न चाहते हुए भी हम बीमारी की तरफ भाग रहे, न चाहते हुए भी हम मृत्यु के पास पास पहुंच रहे हैं। ऐसे जीवन में जितना पुण्य करेंगे वही हमारे साथ साथ आएगा। चाहे दान देना हो, शील पालन करना हो, जो भी हम पुण्य करेंगे वही हमारे साथ साथ पास आएगा। बाकी सब तो यहीं के यहीं जल के राख हो जाएगा। अभी जिस घर में बैठे हैं वो पहले किसी और का होगा। अभी हम बैठे हैं, हमारे बाद कोई और बैठेगा, है ना। हमेशा हम कहाँ रहने वाले हैं। इसलिए पुण्य करना जरूरी है, धम्म करना जरूरी है। और धम्म करना आसान नहीं है, पुण्य करना आसान नहीं है, क्योंकि हमारा इसमें बार बार अभ्यास करके हम इसको आदत बना के नहीं बैठे हैं, इसलिए आसान नहीं है। बचपन से जब बच्चा हुआ ना, उसको पता भी नहीं रहता खाना खाना, फिर भी उसके माँ बाप बरोबर खाना खिला खिला के ऐसे आदत बना देते हैं। आज कोई भी व्यक्ति कितना भी बिजी रहने दो, वो अपना खाना खाएगा ही। कितना भी बीमारी होने दो, अपना खाना खाएगा ही भी। जहाँ मतलब बाहर कहीं भी जाने दो, अपना खाना बरोबर खाएगा। एक आदत बन गया, पर पुण्य करने का आदत नहीं बनाना। इसलिए जब तक ये पुण्य करने का आदत न बने, इतना अभ्यास करो ताकि ये हमारा आदत ही बने। दान देने की आदत बने, शील पालन करने की आदत बने, ध्यान साधना करने की आदत बने, अच्छे पुण्य करने का एक आदत ही बने। एक बार आदत बन गया ना, करना ही है करके करने की जरूरत नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक होता रहेगा। हाँ, तो जब तक वो पुण्य करने का आदत न बने तब तक एक माहौल बनाए पुण्य करने का। जब हम पुण्य करेंगे दूसरों को भी पुण्य करने का माहौल बनेगा। जब दूसरे पुण्य करेंगे तो हमें भी पुण्य करने का माहौल बनेगा। और ऐसे ही मिल के पुण्य करेंगे, एक दूसरे को देखते देखते पुण्य और करने का मन होगा और पुण्य में प्रेरणा मिलेगा। और इसी तरह धीरे धीरे आदत बन जाएगा। पुण्य करने की आदत बने, इसमें हमारा कल्याण है, भला है। तो हम यही कामना करते हैं कि महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म को हम खूब अच्छे से जाने, समझे और खूब अच्छे से व्यवहार में पालन करते हुए, अभ्यास करते हुए ये दुर्लभ जीवन, ये अमूल्य जीवन, प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ ये मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसे कामना करते हुए ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलं। साधु साधु साधु। धम्म देशना के अंत में आप सभी को बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। सभेतियो विभाजन्तु सब्बरोगो विनाशतो माते भवतु अंतरायो सुखी दीर्घायुको भव। अभिवादनशीले सानिध्यं वद्दापचायिनो चत्तारो धम्मा वदन्ति आयुवनं सुखं बलं। एचितं पाचितं तुय्यं क्षिप्तमेव समीशतो सपे पुरेन्दुचितसङ्कप्पाचन्दोपन्नरसो यथा आयु आरोग्य सम्पत्ति सग्ग सम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समीचतो। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो।
हाँ बोलिए साधु साधु साधु। दानं ददन्तु सद्दाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावना विरता हन्तु गच्छन्तु देवता गता सब्बे बुद्धा बलपत्ता पचेकानं जयं बलं अरान्तानं च तेजेन रक्षं वन्दामि सब्बसु। साधु साधु। तीन बार कीजिए। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।